बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं राजा न्यूज़ नेटवर्क का प्रोग्राम सेहत सबके लिए। नाज़रीन, बहुत ही अहम टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शुगर। नाज़रीन, रोज़ ब रोज़ ये वो मर्ज़ है जिसमें इजाफा बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ होता जा रहा है और यकीन करें पूरी दुनिया परेशान है कि ये वो मर्ज़ है जिसका अभी तक सोल्यूशन प्रॉपर नहीं निकल सका। पहले नाज़रीन जो दवाइयाँ काम करती थी वो दवाइयाँ भी काम करना छोड़ गई। उसके बाद सेकंड जनरेशन मेडिसिन, थर्ड फोर्थ जनरेशन तक मेडिसिन आ चुकी हैं, लेकिन इसमें रोज़ ब रोज़ डे बाय डे इजाफा होता हुआ देखने में आ रहा है। नाज़रीन, आज बात होगी शुगर की, डायबिटिक की। डायबिटिक इंतहाई खतरनाक बीमारी है। मैंने अपनी 25 साल रिसर्च और ऑब्जर्वेशन में ये नोट किया है कि ये मारूसी मर्ज नहीं है, बल्कि ये एक अपनी बॉडी का जो निज़ाम है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बॉडी का, उसके मुताबिक हमें ये शुगर लगती है। नाज़रीन, शुगर डायबिटिक की जो होती हैं वो टाइप 1 और 2 हो सकती हैं, जिसमें टाइप 1 की अगर हम डिस्कस करें, हालिया रिसर्च के मुताबिक हम देखें, अमेरिकन एक इंस्टीट्यूट है जिसने रिसर्च की है और उसने हमें सारे कुछ टिप्स भी बताए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन हम डायबिटिक टाइप 1 और 2 की डिस्कशन कर लेते हैं। डायबिटिक बेसिकली इस चीज़ का नाम है, सादा लफ्ज़ों में देखें तो शुगर मिठास को कहते हैं। हमारे जिस्म में एक लिमिट से ज़्यादा चीनी का बढ़ जाना, मीठे का बढ़ जाना, इट कॉल्स डायबिटिक शुगर। नाज़रीन, शुगर तमाम इंसानों में पाई जाती है। एक दिन का जो बच्चा पैदा होता है अपनी माँ के पेट से, वो भी शुगर लेकर आता है, और जो 100 साल तक के जो उम्र के अफराद हैं उस सब के अंदर मुफीद शुगर जो है एक लिमिट में पाई जाती है। लेकिन अगर वो लिमिट क्रॉस कर जाए, लिमिट से बढ़ जाए, तो ये बीमारी की शक्ल इख्तियार कर दी, जिसकी वजह से आपके जिस्म में, खून में शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। चीनी की मिकदार समझ लें सादा लफ्ज़ों में, और वो ना तो सिर्फ आपके खून को इन्फेक्ट करती है बल्कि आपके किडनीज को, किडनी फेलियर, आपके मसाने को, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर करता जाता है और आपके अल्लाह ना करे गुर्दे खराब और बहुत सारी पेचीदगियाँ। और अगर खुदा ना खास्ता शुगर और ब्लड प्रेशर कभी आपस में मिल जाए तो इंतहाई खतरनाक और पेचीदा सूरत हाल बन जाती है। नाज़रीन, हर बंदे की एक अपनी राय होती है। मेरा तजर्बा रिसर्च कहता है कि शुगर 2 तरह की होती है। एक वो शुगर जो कि इंसान पैदाइशी लेकर पैदा होता है, छोटे बच्चों में मैंने देखी है, और एक वो शुगर जो हम खुद पैदा करते हैं। जो पहले नंबर की शुगर है डायबिटिक टाइप 1 की, कि जो इंसान पैदा हो के साथ लेकर आता है, वो तो चंद लोगों में देखने में आती है। लेकिन जो टाइप 2 है वो तो हर दूसरे, तीसरे, चौथे बंदे में आज देखने में नजर आ रही है। और मैं समझता हूँ इसमें सबसे जो बड़ी वजह है वो हमारी ग़िज़ाएँ हैं। आज आप हमारे ग़िज़ाओं में तब्दीलियाँ देख लें, पहले कितनी सादा ग़िज़ाएँ होती थी और आज हमारी ग़िज़ाएँ किस तरफ चली गई और क्या क्या ग़िज़ाएँ हम इस्तेमाल करते हैं। टाइप 1 में नाज़रीन, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि बेसिकली शुगर इस तरह होती है कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर एक निज़ाम लगाया है जिसको पेनक्रियास कहते हैं, लबलबा कहते हैं। इसका बेसिकली काम जो होता है, ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन पैदा करता है। इंसुलिन एज ए कैरियर हमारी बॉडी में ग़िज़ा को सेलों तक पहुंचाने का काम करती है। तो इंसुलिन का जो हमारे मिकदार है बॉडी के अंदर, वो डेली तकरीबन 50 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो तैयार होती है इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर, और जो एबिलिटी रखती है, अहलियत रखती है कि तकरीबन आपकी बॉडी में 2000 से 2500 तक कैलोरीज को बर्न कर सकती हैं इंसुलिन। यानी कि हम अगर 2500 कैलोरीज लेते हैं तो इंसुलिन इतनी पैदा होती है कि वो उसको यूटिलाइज कर दे, आपकी बॉडी के लिए काफ़ी है। जब हम अपनी मुतवाज़न ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखते, ग़िज़ा आपकी 2500 कैलोरी से बढ़ जाती हैं, तो आपकी बॉडी में मुख्तलिफ बीमारियां शुगर समेत आना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि कोई बंदा 3500-3000 कैलोरीज डेली इनटेक ले रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो शुगर की तरफ चला जाता है। एक वक्त आता है कि उसके जिस्म में इतनी ज़्यादा मिकदार में बढ़ जाती है शुगर लेवल कि वो फिर वापस कहते हैं आना मुश्किल हो जाता है। फिर उसको हम आर्टिफिशियल इंजेक्शन लगाते हैं, मेडिसिन देते हैं, लेकिन
वो काम नहीं करती। तो नाज़रीन, मैं शुगर की बात इसलिए इंतहाई अहम कर रहा हूँ, बहुत ही अहम टॉपिक है कि शुगर एक खतरनाक फैक्टर है। अगर आप इसको नहीं कंट्रोल करते तो इसके साइड इफेक्ट में जिस्म में पेन्स नहीं जाती, आपकी सेक्स खत्म हो जाता है, आपके और बहुत सारे निज़ाम जिस्म के, आई साइट वीक हो जाती है, हार्ट का मसला बन जाता है, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो बात हो रही थी कि दो तरह के लोग होते हैं, एक डायबिटिक टाइप 1 जिनके अंदर इंसुलिन पैदा ही नहीं करता आपका लबलबा, और दूसरे वो लोग जिनके अंदर पैदा करता है इंसुलिन लेकिन उसकी लिमिट 50 है यूनिट इंटरनेशनल पर डे, लेकिन हमें चाहिए 100 इंटरनेशनल यूनिट। तो इस वजह से वो उसकी अहलियत कम हो जाती है। हम ज्यादा, वो बेचारा जितना हो सकता है मैक्सिमम काम करता है हमारा लबलबा, तो जितनी की लिमिट में काम कर सकता है करता है, ऐसा ऐसा उसकी जो एफिकेसी वो कम होना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, शुगर को अगर हम मेजरमेंट करें नॉर्मल वैल्यू को, हम इसके इलाज की तरफ भी बढ़ेंगे तो देखें तो हमारे बॉडी नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो फास्टिंग खाली में से अगर आप देखें 70 से 110 मिलीग्राम पर डीएल नॉर्मल वैल्यू है। लेकिन अगर हम इसकी एक बॉर्डर लाइन, रेड लाइन जिसको बोलते हैं, बना लें तो हम 120 तक फास्टिंग में 8 घंटे से 10 घंटे तक पेट खाली हो बॉर्डर लाइन में, 10 घंटे तक फास्टिंग में अगर 120 तक भी आए तो 10 मिलीग्राम पर डीएल कोई ज्यादा नहीं, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपनी ग़िज़ाओं से। अब हम जो है रैंडम की बात करते हैं तो वो होती है 180 मिलीग्राम पर डीएल। बहुत सारे डॉक्टर अपनी राय दे के आगे पीछे इसको कर लेते हैं, लेकिन ये फाइनल है इंटरनेशनल लेवल 180 मिलीग्राम पर डीएल। रैंडम खाने के 2 घंटे के बाद आपका शुगर लेवल इतना होना चाहिए। और अगर आपका शुगर लेवल इससे बढ़ता है यानी कि 200 तक चला जाता है, 20 मिलीग्राम पर डीएल इंक्रीज होता है, तो आपने इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना। आपने कोशिश करनी है कि मरीज को जो है वो हम डायबिटिक कंट्रोल करें ग़िज़ाओं से, क्योंकि नाज़रीन जितनी भी हम मेडिसिन इनटेक लेते हैं, मैं अब आपको असल हकीकत बताता चलूं, ये आपके लबलबे की इस्तिताअत को बढ़ाती है। एक टाइम आता है कि लबलबा काम करना छोड़ जाता है, फिर इंसुलिन आर्टिफिशियल हमें लेनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि शुगर के लिए जो इंतहाई ज़रूरी टेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले नाज़रीन, आप शुगर का आप रूटीन में मीटर पे जो टेस्ट होता है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा लैब से आप टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डाउट हो कि किसी को शुगर का भी डाउट है तो आप उसका जीटीटी टेस्ट होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इतनी इंफॉर्मेशन आम डॉक्टरों के पास नहीं होती, डायबिटिक स्पेशलिस्ट के पास होती है, इसलिए मैं आपके साथ ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। पार्ट 1 में ये सारी बातें डिस्कस होगी, वजूहात वगैरह, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इलाज की तरफ बढ़ेंगे कि कंट्रोल कैसे करना और इलाज। तो सबसे पहले रूटीन का टेस्ट करवाएं, उसके बाद जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस ओरल टेस्ट होता है वो करवाएं, यूरिन के अंदर आप शुगर टेस्ट करवाएं, और HbA1c टेस्ट होता है, बायोकेमिस्ट्री का स्पेशल टेस्ट होता है जिसमें आपके गोल्स देखे जाते हैं कि पिछले 6 मंथ से अब तक आपका शुगर लेवल क्या चल रहा है बॉडी के अंदर। तो ये टेस्ट जो है जरूरी, ये सारे करवाएं। उसके बाद रिपोर्ट्स के साथ एक्सपर्ट के साथ शेयर करके तो इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर करवाएं। तो नाज़रीन, ये जरूरी टेस्ट भी थे, वजूहात भी जरूरी हो गई, मैंने इंटरनेशनल आपके साथ लेवल भी डिस्कस कर दिया। नाज़रीन, आप समझ गए होंगे इंशाल्लाह कि आपने इसको कैसे हैंडल करना है, टैकल करना है, और इसके लिए कौन कौन से जरूरी टेस्ट हैं। अब मैं आपके साथ एक छोटा सा फार्मूला अमेरिकन इंस्टीट्यूट का शेयर करता चलूं शुगर को परखने का। अगर आप सुबह नहार मुंह शुगर चेक करवाते हैं किसी भी टाइम तो वो 130 140 आती है, और अगर आप फिर दोबारा रात को सोने से कबल शुगर चेक करवाते हैं, यानी कि सारा दिन खाया पिया सब कुछ किया, ये 2 टाइम की शुगर आप नोट कर लेते हैं, इसको आप 2 पर तकसीम करते हैं और 150 से 170 के दरमियान एवरेज आती है, तो आपको शुगर का मर्ज नहीं है। अगर आपकी शुगर इससे ज्यादा आती है तो आप शुगर का मर्ज का मसला है और आप इसके मुकम्मल टेस्ट करवा के अपनी मेडिकेशन जो है वो शुरू करें। नाज़रीन, फार्मूला ये है कि आपने सुबह की एवरेज निकालनी है, निहारमो निकाल लें, फास्टिंग या रैंडम निकाल लें, या सोने से 2 घंटे पहले आप शुगर का लेवल चेक कर लें, उन दोनों को आपस में जमा कर लें, उसको 2 पर तकसीम कर लें, और जो जवाब आएगा वो 150 से 170 के दरमियान अगर आता है तो इट मीन्स कि आपका शुगर लेवल बिल्कुल ठीक है,
आप नॉर्मल हैं, आपको डायबिटिक का मसला नहीं है, आपको बदपरहेजी का मसला है, आप एहतियात और परहेज करें तो इंशाल्लाह आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी और आप एहतियात और परहेज से शुगर जैसे मूजी मर्ज से जान छुड़वा सकते हैं। इसी के साथ अपने भाई डॉक्टर राजन सिर्फ को इजाजत दें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा होते हैं। अल्लाह हाफिज।